होता है। मुसलमान तो बहुत अफजल अशरफ कौम है, लेकिन वो ईमानदारी के लिहाज से हम कहें कि वो बेहतर है, हमें ज़रूरी है। हम अफजल हैं तो भाई दुनिया हमें जूती के बराबर क्यों रखती है? आप सोचे ना, हम दुबई जाते हैं, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे हमें जूते मारते हैं कि भाई निकलो इधर से, तुम लोग भिखारी हो, तुम लोग आगे हो। अखबारी खबर के मुताबिक सऊदी अरब में सफारतकारों के लिए पहला अल्कोहल स्टोर खोलने की तैयारी की जा रही है। अच्छा, इसलिए वो मुसलमान नहीं, हम मुसलमान हैं, हम गरदार हैं, अदलों से बिकते हैं, तरीक से कोई तरीक पढ़ लो, मुसलमान पौधा बिका है। नॉन मुस्लिम कभी भी गद्दार नहीं हो सकता। नहीं होता, मुसलमान होएगा, तरीक पढ़े मेरी बहन। तो हमें लम्हा फिक्रिया है इस पे कि हमारा इस्लाम जा किस साइड पर रहा है, और सऊदीया हम लोग जाते हैं अपने एक बेहतरीन काम को अंजाम देने के लिए, और वो लोग जो हैं वो किस तरह की छाप छोड़े हैं मुआशरे पे। सऊदी तो है इस्लामिक कंट्री, ठीक है, अब वहाँ पर गैर मुस्लिम तो नहीं आएंगे, क्या करने आएंगे जब उनका कोई वहाँ पर काम ही नहीं है, यहाँ पर वहाँ पर उनके मारते, वहाँ पर उनका कुछ नहीं है भाई, सारा इस्लाम है। तो कौन आएगा गैर मुस्लिम को? इंडिया से कौन आएगा, फिर उसके बाद इसराइल या फिर अमेरिका से कौन आएगा भाई? इंडिया से बेहतर है, क्योंकि वो अगर यहाँ 1000 अरब की डॉलर की सरमायाकारी करते हैं ना, तो वहाँ वो 10,000 अरब डॉलर की सरमायाकारी करते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और उधर के हुक्मरान, हम उनसे लाख मुखालफत करते हैं, लाख बुरा कहें, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए हमारे हुक्मरानों से बेहतर है। हमें सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है। बात हो रही है कि जी सऊदी अरब में जो है अल्कोहल को जो है लीगल किया जा रहा है। खैर उस खबर को भी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि लीगल वो ऐसे कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान में लीगल है ना, कि अगर कोई नॉन मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान में तो उनको एक कोटे के हिसाब से कि मतलब इतनी बॉटल्स ले सकते हैं, इतने $1000 की ले सकते हैं करके उनको ड्रिंक्स जो है वो ले सकते हैं, यानी कि वो अल्कोहल ले सकते हैं। सऊदी अरब पहली बार गैर मुस्लिम राजनयिकों को शराब की बिक्री की अनुमति देने की योजना बना रहा है। योजना से परिचित 2 सूत्रों ने बुधवार को कहा, रूढ़िवादी देश में शराब को नियंत्रित करने वाले सख्त नियमों को संशोधित किया गया है। सूत्रों में से एक ने कहा, शराब गैर मुस्लिम राजनयिकों को बेची जाएगी। एक दस्तावेज के अनुसार बिक्री रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में एक स्टोर में होगी, जो शहर के केंद्र के पश्चिम में विदेशी मिशनों और आवासों का पड़ोस है। दस्तावेज में कहा गया है कि स्टोर तक पहुंच उन लोगों तक सीमित होगी जो डिप्लो ऐप नामक एप्लीकेशन पर पंजीकरण करते हैं, और मासिक कोटा लागू किया जाएगा। दोस्तों, ये जो सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान हैं, ये इनकी दूरदर्शी सोच के परिणाम हैं। ये आने वाले समय को देखते हुए फैसला ले रहे हैं। इनको इस बात की अच्छी तरह समझ है कि आने वाले दिनों में तेल खत्म हो जाएगा। तेल के सिर पर सारी उम्र नहीं रहा जा सकता, इसलिए ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने सख्त नियमों में डील दे रहे हैं, जिससे लोग अधिक से अधिक सऊदी अरब आए। ये बात भारत और पाकिस्तान के नकली मुसलमानों को पसंद नहीं आ रही है। वो अपनी कतरवाड़ी सोच से आगे सोच नहीं पा रहे हैं। आपको बताइए कि 1952 में राजा के एक बेटे ने नशे में धुत होकर एक ब्रिटिश राजनयिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद राज्य ने व्हिस्की पर प्रतिबंध लगा दिया था। अच्छा सर, आपको मैं बताती चलूँ कि इस टाइम अगर हम देखें तो सऊदी के अंदर वो सब चीज़ें हो रही हैं जो कि यूरोप के अंदर होती थी। मतलब दुबई के अंदर भी कल्चर बहुत बदल गया है। अगर सऊदी की बात करें तो मदीना के मक्का शहर में उनके सिनेमा भी बन गया है। और उसके बाद एक वीडियो 2 वायरल आती हैं, वो ये देखिएगा आप, एक और वीडियो भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि चमक चलो एक गाना है, उसके ऊपर ये देखें। अच्छा, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मुझे असल में दुख होता है, हम लोग का जो मेन इस्लामिक कंट्री हम लोग जिसको ज़्यादा करते हैं, हम इबादत करने जाते हैं, जी, जहाँ पे इबादत करने के लिए जाते हैं वो सऊदी अरेबिया है। और दुख होता है कि सऊदिया को इस पोजीशन में देख के, ख़ास तौर पे ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सऊदिया को, गवर्नमेंट ने बहुत पीछे धकेल दिया सऊदी अरब को। क्या वजूहत लग रही है कि वो यूरोप को फॉलो कर रहे हैं, यूरोप के कल्चर को मतलब अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं, या फिर इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं? उनके जो मतलब जैसे मंदिर वगैरह है, पूजा वगैरह के लिए वो उनको बुलाते हैं, तो मतलब ये चीज़ें कहाँ क्यों कर रहे हैं वो? बेसिकली वो दुबई को फॉलो कर रहे हैं। दुबई में बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस आता है,
तो सऊदीया को भी ऐसा लग रहा है कि हमारा पेट्रोल पता नहीं कब तक रहेगा और पेट्रोल को हम लोग कहाँ तक इसको पीछे लेके जा सकते हैं आगे, जिससे हमारी, तो उसके लिए वो एफर्ट कर रहे हैं कि हम लोग दुबई जो है उसका सिर्फ 1% जो है वो रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं सिर्फ पेट्रोल से, बाकी 99% रेवेन्यू उनका जो है बिजनेस से आता है, टूरिज्म से आता है, बिजनेस से आता है। तो इस वजह से मुझे दुबई किसको फॉलो कर रहा है? दुबई जो है वो इसराइल को फॉलो कर रहा है और इसराइल को भी उन्होंने एक्सेस भी दे दिया दुबई के अंदर, तस्लीम भी किया होगा। तस्लीम भी उन्होंने कर लिया है। सऊदी अभी तस्लीम करने जा रहा है। ये फाइट स्टार्ट हो गई वरना उसने तस्लीम कर लिया। एग्जैक्टली। तो अगर हम देखें तो कहा जाता है कि सेकुलर एक कंट्री अगर हो तो दुनिया उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। मतलब सेकुलर का मतलब ये कि हर तरह का मजहब है, हर तरह का फ्रीडम है, और अगर दुनिया बाहर से किसी भी कल्चर के लिहाज से आती है तो उसको ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। लाइक जैसे हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामिक कंट्री है ना, यहाँ पे हम शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन सकते। कोई अगर शॉर्ट ड्रेस पहन के मतलब टांगे नंगी बाजू नंगी जाएगा तो आपको पता है कि क्या माहौल और क्या मतलब उसके साथ हो जाएगा। तो इस चीज़ को दुनिया कहती है कि अट्रैक्शन वहीं भी होती है, दुनिया वहीं पर जाती है जहाँ पर सेकुलर और लिबरलिज्म हो। इससे आप क्या कहते हैं? मैं जो लिबरलिज्म के बारे में जानता हूँ ना वो ये है कि सऊदी अरेबिया के अंदर लिबरलिज्म इस हद तक उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड किया है। कुछ एरियाज़ के अंदर उन्होंने शराब के भी खोल दिया है, अलाउ कर दिया है, और कुछ एरियाज़ के अंदर सिर्फ यूरोपियन जो है उनको एक्सेस दिया है। तो वहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी, हराम हलाल उनका कॉन्सेप्ट उन्होंने ख़त्म करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो बेसिकली हम इस्लामिक कंट्री में नहीं सोच सकते थे अभी, लेकिन अभी हम लोग ये ठीक है जी नहीं ठीक है ठीक नहीं एग्जैक्टली हम लोग तो खास तौर पाकिस्तानी और मुस्लिम कंट्रीज इसको अपोज कर रहे हैं। लेकिन सर शराब तो पाकिस्तान में भी चलती है ना? चलती है, लेकिन क्या है सऊदी अरेबिया उसको हम लोग एक सिंबल समझते हैं अपने मुस्लिम उनका कंट्री, घर है वो। तो वही ना। तो जहाँ पे जैसे अभी मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ ना तो मुझे लोग उस बुरी नज़र से नहीं देखेंगे जितना एक दाढ़ी वाला बंदा जो काम कर रहा है, वो क्यों वो तुमने दाढ़ी रखी हो फिर भी ये काम कर रहे हो, ठीक है। तो वो एक सिंबल है सऊदी अरेबिया मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए। MBS की गवर्नमेंट के बाद सब कुछ सिनेरियोस बदल गए हैं। वो सऊदी को जिस तरह से सेकुलर बनाना चाहते हैं या फिर मतलब लिबरलिज्म करना चाहते हैं, टूरिज्म का बनाना चाहते हैं, इससे पाकिस्तान और सऊदी के ताल्लुकात वैसे रह पाएंगे जिस तरह से अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इंडियंस मेजोरिटी में है और पाकिस्तानी बहुत कम है। फॉरेन मिनिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो हमारे फॉरेन अफेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान के सऊदी के साथ कभी ख़राब नहीं होंगे। आप देख लें ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के टिल्ट हमेशा जो है वो सऊदी अरेबिया की तरफ रहा है, वो पाकिस्तान की हेल्प भी करता रहा है। सऊदी के अभी MBS ने देखा नहीं आपने, 3 दफ़ा आना था पाकिस्तान से नहीं आए, फिर तो इंडिया चले गए, G20 के लिए दो दिन और एक्स्ट्रा रहे वो वहाँ। ऐसे ही एग्जैक्टली वो उनका भी क्या है पाकिस्तान के बारे में ऐसा सोच है कि बन गई है। वो सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं उसमें UAE भी आता है, क्योंकि हम लोग जब भी जाते हैं उनके पास कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो हमने अपना घर भी ठीक करना है, उसको भी देखना है। इससे हमारी इज्जत और मुकाम वो रह पाएगा जो हमने बनाना चाहा था या बनाया था एक 1960s। नहीं, अभी हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अभी जो भी गवर्नमेंट आती है हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए और बेसिकली हम लोग पाकिस्तान के ऊपर ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान का भला किसके अंदर है। सर आप बात करेंगे, थोड़ा सा आगे आइएगा, इधर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा इस टाइम अगर हम बात करें तो सऊदी के अंदर जिस तरह से सिनेमाज बन गए हैं और काफ़ी ज़्यादा, मेरी छोटी जी अर्ज सुनेंगे। बहन इसलिए वो मुसलमान नहीं, हम मुसलमान हैं, हम गरदार हैं, अदलों से बिकते हैं तरीक से। कोई तरीक पाल लो, मुसलमान पौधा बिका है। नॉन मुस्लिम कभी भी गद्दार नहीं हो सकता। नहीं होता, मुसलमान होएगा। तरीक पढ़े मेरी बहन, तरीक बताएगी तुम्हें। पाकिस्तानी तो कहते हैं कि नॉन मुस्लिम जो है वो तो है ही काफिर और वो तो गद्दार है, वो तो मक्कार है, वो तो दोगला है, वो तो हमेशा जड़े काटता है। 2000 में लीमा वोट खरीद रहा है। ये इंडिया में कभी भी ये नहीं हमने सुना कि भाई बिरयानी पे बिक गए, 2000 पे वोट बिक गया। जो आता है दुनिया इंडिया के लोग उसके पीछे लग के एक बन जाते हैं, है ना? ऐसा है। बहन मुसलमान जो है ना उधर उसके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हिंदू जो है ना जब का मोती आया बहन चौथ गरदार इंडियन का, उसने मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म किया है। शुक्र करो हम सात मुल्क में पैदा हुए हैं। जब से मोदी आया है वहाँ के मुस्लिम कहते हैं कि हमें एक अलग विजन मिल गया, हमें जीने की वजह मिल गई है, हमें तरक्की मिल गई है, हमें डेवलपमेंट मिल गई है। सिख जात नहीं ना कश्मीरी जात है, कौन सी तरक्की मिली? तो हम कहते हैं ना, वो तो कहते ही नहीं है।
हमारा क्या, हम तो कुछ भी कह देते हैं। दुनिया में अगर देखें, अगर इंडिया के अंदर जुल्म हो रहा है, ठीक है, वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं वो बोलेंगे ना भाई हम पे जुल्म हो रहा है। यहाँ पर देख ले, बलोचिस्तान के अंदर हो रहा है ना, हक नहीं मिल रहा तो वो बोल रहे हैं, सिंध के अंदर नहीं हो रहा वो बोल रहे हैं, मतलब जिस जिस जगह पे नहीं हो रहा वो बोल रहे हैं, वहाँ पर क्यों नहीं बोलते हुए हमें नजर आ रहा है? उधर चैनल फाफा है जो हिंदू की बात करता, मुसलमान की नहीं करता। अल्फाफा कितने कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं, फिर वो भी नहीं बोलते क्यों? बहन उधर उनको बुलाता ही कोई नहीं, जो बोलता है उसको जेल में सुट देते हैं, बाबों को पहाड़ों में मारकर परे फेंक देते हैं। ये पाकिस्तान नहीं है, जिसको जो बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं, वो पाकिस्तान नहीं है। वो बहन भाਵੇਂ कुछ भी है, वो पाकिस्तान से बेड़ा है मेरी बहन। लेकिन दुनिया ने कभी ऐसी रिपोर्ट नहीं शाया की कि भाई इंडिया के अंदर ये हुआ तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। क्यों? मुसलमान गद्दार है, जो सारे मुल्क एक हो जाए ना। इधर कितनी देर का पकड़ा होया जिसको बोलते हैं दहशतगर्द, बॉर्डर से पकड़ा तो क्यों नहीं सजा दी इन गद्दारों ने? शहबाज शरीफ ने कौमे मुत्तहिदा में केस लगा दिया, मोती इनके घर पे आया। ये कौन से मुसलमान है? ये भी हिंदू है। बगैर छोड़ो मेरी बहन। ये बस अब हमारे ईमान की कमज़ोरी हो गई है ना, इसलिए हम जो हालात हो गए हैं फ़लस्तीन में, अब देख लें क्या हो रहा है। ये इन लोगों का तमाशा लगाया हुआ है। अगर ये सब मतलब ठीक हो जाएं, इनकी हम मिसालें देते हैं, सऊदी अरबिया की हम मिसालें देते हैं, दुनिया में मिसालें दी जाती हैं कि ये वो बहुत बड़ा एक मतलब इस्लामी मुल्क है, लेकिन उनका कल्चर जो है ना, जो जब से ये शहजादा आए हैं तो वो बहुत माहौल ख़राब कर दिया उसने। क्यों MBS ने ऐसा क्यों किया, क्या सोचते हुए किया? ये तो उनको पता होगा ना, मतलब है कि ये जब वो इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं तो फिर पीछे क्या रह जाता है। आपने देखा है कि दुबई के जो शेख हैं और सऊदी के जो शेख हैं, उनके ताल्लुकात किससे बेहतर है? इंडिया से बेहतर है, पाकिस्तान से बेहतर है? मेरे ख्याल में इंडिया से बेहतर है, क्योंकि वो अगर यहाँ 1000 अरब की डॉलर की सरमायाकारी करते हैं ना, तो वहाँ वो 10,000 अरब डॉलर की सरमायाकारी करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। देखा जाए जहाँ वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट हमें देते हैं तो हम उनको फीडबैक में क्या देते हैं? अगर वो इंडिया को देते हैं इन्वेस्टमेंट तो फीडबैक में क्या देते हैं? कौन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, पाकिस्तान या इंडिया? उधर जाएं तो हमें सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है। एक मुसलमान होने के नाते ना सिर्फ हमें एक लॉलीपॉप देते हैं कि हमारी फ़ौजें उधर हैं, हमारे जो राहिल शरीफ उधर हैं, जो हम उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो हमें थोड़ा सा वो लॉलीपॉप देते हैं। इंडिया को क्यों नहीं? इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और उधर के हुक्मरान, हम उनसे लाख मुखालफत करते हैं, लाख बुरा कहें, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए हमारे हुक्मरानों से बेहतर है। आपने देखा कि अभी 26 जनवरी उनका गुजरा तो उन्होंने मतलब हर तरह के लिहाज से दुनिया को दिखाया कि हम एक हैं। हमने यहाँ पर देखे 26 जनवरी उनका है रिपब्लिक डे, हमारा यहाँ 23 मार्च को आता है। भाई आपको भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता होता कि 23 मार्च, सिर्फ हमें पता है कि हम 14 अगस्त को आज़ाद हुए थे। भाई आज़ाद क्यों हुए थे ये भी नहीं पता, क्यों हुए थे आज़ाद? ये जो आज़ादी सोची थी, जो अल्लामा इकबाल की ख्वाब थी ना, उन्होंने जो ख्वाब सोची थी कि मुसलमानों की अलग रियासत हो, आज़ाद रियासत हो, जहाँ वो अपने आज़ादी से ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन इसका जहाँ हमें चोर करप्ट हुक्मरान 70 सालों में मिले, वो उसका नतीजा मुल्क देख लो, गरीब आवाम भुगत रही है। कायद ने, अल्लामा इकबाल ने जो विजन हमारे लिए रखा था, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उस विजन पे इंडिया ने भरपूर मेहनत करके अपने आप को मनवाया है दुनिया में? ये तो दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं ना, कहीं भी चले जाएं गैर मुस्लिम ममालिक में, तो उधर उन्होंने कुरान पाक के जो नुस्खे निकाल के उन्होंने उस पर अमल दरामद किया कि मुसलमानों का इतना, उनके अंबिया कराम का इतना पुख्ता ईमान है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा गो है, उनका पुख्ता ईमान, अगर हम इस पे अमल दरामद करें तो हम कामयाब होंगे। लेकिन बात के मुताबिक हमसे बेहतर फिर वो ना हुए? मुसलमान तो बहुत अफजल अशरफ कौम है, लेकिन वो ईमानदारी के लिहाज से हम कहें कि वो बेहतर है। आप कहते हैं मैं अफजल हूँ, मैं कहती हूँ मैं अफजल हूँ, क्योंकि भाई हमने कलमा पढ़ा है। अफजल होने के लिए काम करने पड़ते हैं। वो तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि उस पर अमल दरामद ज़रूरी है, सब चीज़ों में अमल दरामद ज़रूरी है। हम अफजल हैं तो भाई दुनिया हमें जूती के बराबर क्यों रखती है? आप सोचे ना, हम दुबई जाते हैं, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे हमें जूते मारते हैं कि भाई निकलो इधर से, तुम लोग भिखारी हो, तुम लोग आगे हो। आप कहते हैं मैं अफजल हूँ, मैं कहती हूँ मैं अफजल हूँ, क्योंकि भाई हमने कलमा पढ़ा है। अफजल होने के लिए काम करने पड़ते हैं।
वो तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि उस पर अमल दरामद ज़रूरी है, सब चीज़ों पे अमल दरामद ज़रूरी है। हम अफजल हैं तो भाई दुनिया हमें जूती के बराबर क्यों रखती है? आप सोचे ना, हम दुबई जाते हैं, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे हमें जूते मारते हैं कि भाई निकलो इधर से, तुम लोग भिखारी हो, तुम लोग आगे हो। हम सऊदी जाते हैं, हम किसी मुस्लिम कंट्री जाए हमें जूते पड़ते हैं। ये तो मतलब बात वही आती है ना हुक्मरानों की। हुक्मरान जैसा हम पे मुसल्लत होगा उसका नतीजा अवाम भुगतेगी। अवाम को वैसे मतलब अगर हुक्मरान भुट्टो जैसा होगा तो अवाम को बाहर इज़्ज़त मिलेगी। हुक्मरान अगर हमें चोर करप्ट मिलेंगे तो हमें हम बाहर भी बेइज्जत है, इधर भी बेइज्जत है। रोना पीटना बंद करते हैं। बाकी के साथ क्या, ये किसने किया है? अब आओ सफारतकारों के लिए पहला अल्कोहल स्टोर। फिर क्या है भाई, यहाँ बंद है, आम मिलती है, ऐश भी आम मिलती है, आइस भी आम मिलती है, पता नहीं क्या क्या नशा, मुझे नाम भी नहीं आते, ई टैबलेट भी आम मिलती है। मुनाफिक। और क्या कहूं मैं, क्या है जो नहीं मिलता? एक मुनाफिक की हरकत थी, मुनाफिकाना हरकत थी, उसके नतीजे में सारा कुछ मेरा ख्याल है अरबों करोड़ों का आपको टैक्स बनता होगा। और इससे भी मैं आगे जाऊं ना तो तबीयत साफ हो जाएगी। ये जितना ये चाइल्ड अब्यूज से लेके जहालत, ये वो सब हलाल है। अच्छा, अब मोमिन के लिए मैंने जो कुरान पाक है, मैं हम्बल स्टूडेंट मैं, कि मोमिन की एक पहचान ये है कि वो जिस अहद में रहता है, जिस उसमें उसके साथ हम आहंग होता है। अब सफारतकारों का क्या कसूर है भाई? तुम्हारी साइंस रखो अपने पास, खुद तो तुम प्रैक्टिस नहीं करते। और एक बात मुझे बताओ है, कितना मुसलमान बैरून मुल्क है, वेस्ट में, कनाडा, अमेरिका, पूरा यूरोप, ये वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह, बताओ उधर क्या करता है तुम्हारा कानून? को बस करो। मुझे MBS इसलिए पसंद है कि वो विजनरी है। अल्लाह उस आदमी को सेहत और जिंदगी दे। पूरे आलम इस्लाम में ये चमचागिरी करने के लिए एक दो नाम और भी लेते हैं, वो निस्बतन बेहतर लोग हैं, इनसे करोड़ गुना बेहतर हैं, लेकिन याद रखना मेरी बात, अल्लाह इस आदमी को सेहत और जिंदगी दे जिसका नाम है MBS मोहम्मद बिन सलमान। इसको अल्लाह ने वक्त दिया। तो मेरी आखिरी छोटी मोटी पूरे आलम इस्लाम के हवाले से बात कर रहा हूं, वो है इस आदमी को कोई जाके ये को टिप दे। ये भी सुना है मौलाना ताहिर अशरफी वगैरह के, वो जाके कहे कि पूरे आलम इस्लाम से मुल्क की आबादी के मुताबिक बच्चे पिक करो, 500, 1000, 2000, 200, जो भी, मैं एक आइडिया दे रहा हूं, बच्चे पिक करो टॉप के। तुम्हारे साइकियाट्रिस्ट भी बैठे हो, तुम्हारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठे हो, बच्चे पिक करो, एक शहर आबाद करो मुसलमान बच्चों के लिए। सऊदी अरेबिया का रकबा हमसे कई गुना बड़ा, आबादी इतनी सी है। और उन बच्चों के माँ बाप को, बच्चों को रखो हॉस्टल में, माँ बाप को दो नेशनैलिटी, और उन बच्चों को जैसे हमारी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में नहीं, मैंने वहां लेक्चर दिए हुए हैं, देख के तबीयत खुश हो जाती है। ये अपनी असेंबलियों के तो तुम जाके देखते हो, जब ये कैफेटेरियाज वगैरह गिन आती है, उधर खूबसूरत बच्चे, वो उन बच्चों को इस तरह ट्रेन करो, इतना डिसिप्लिन फलाना, और फिर उनकी काउंसलिंग हो, कौन बच्चा प्योर साइंसेस में जाएगा, कौन सा बच्चा सोशल साइंसेस में, तुम देखो क्या होता है। अच्छा खैर, मैं दूर निकल गया, क्या करूं मैं। तो सफारतकारों की अपनी अपनी दुनिया होती है, उन्होंने को ठेका लिया हुआ है। बहुत अच्छा किया है, बहुत आला किया है। यहां मुनाफकत का 7वां आसमान मौजूद है, सब कुछ है, टैक्स नहीं है, गरीब आदमी का भला ना हो जाए, मुनाफकत जिंदाबाद। और यहां जब शराब की दुकानें तोड़ी हैं खास तरह के लोगों ने, मुझे पता है, उनमें से बेशुमार साबित ही चुप के लगा, ऐसी ये अखबारों में छपा था। ये किसने किया था? ज़िया-उल-हक ने उसको जी, भुट्टो ने। जरा इंतहा देखो अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, हालांकि ही वाज अ सेकुलर पर्सन, मॉडर्न मैन,
भाई अल्कोहल का एक मतलब है, बड़ी भयानक चीज़ है। इनके ऊपर लिखा होता है कि वो अब ये पाकिस्तान में उन्हीं की नकलें मारते हैं ना कि अल्कोहल किल्स या स्मोकिंग किल्स। स्मोकिंग किल्स मैं नहीं, मैं आई स्मोक। चलो बात हो रही है कि जी सऊदी अरब में जो है अल्कोहल को जो है लीगल किया जा रहा है। खैर उस खबर को भी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि लीगल वो ऐसे कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान में लीगल है ना, कि अगर कोई नॉन मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान में तो उनको एक कोटे के हिसाब से कि मतलब इतनी बॉटल्स ले सकते हैं, इतने $1000 की ले सकते हैं करके उनको ड्रिंक्स जो है वो ले सकते हैं, यानी कि वो अल्कोहल ले सकते हैं। मगर बाकी इस्लामिक अगर कंट्रीज हैं तो वो नहीं ले सकती। पाकिस्तान की तरह सऊदी अरब ने भी अब ये कर दिया और उसकी वजह यही है कि वो कह रहे थे कि इलीगल तरीके से सेल हो रही थी। पाकिस्तान में भी लोग बार बार कहते हैं कि अगर ड्रिंक्स को आप लीगल कर दें तो ये जो इलीगल तरीके से लोग खरीदते हैं और पीते हैं उससे बचा जाएगा और साथ साथ लोग काफी बड़ा टैक्स जो है वो भी गवर्नमेंट को मिल जाएगा। सऊदी अरब ने भी जी यही किया है। सऊदी अरब ने जो है वो लीगल कर दिया है ड्रिंक्स को और नॉन मुस्लिम कंट्रीज जो है वो एक कोटे के हिसाब से वहां से ले सकेंगी, ताकि जो चोरी छुपे और इस तरह से स्मगल हो गए या किसी तरीके से पहले लोग खरीदते थे उससे बचा जा सके। पाकिस्तान में भी लोग ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं और इससे रोका नहीं जा सक रहा और ना ही रोक पा रही है गवर्नमेंट, क्योंकि जितने भी हमारे लोग हैं, आप अगर 70% समझ लीजिए कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, अगर 70 नहीं तो चले 50 समझ लीजिए, अगर मैं कम भी कर दूं 50% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो ड्रिंक करते हैं। उसमें अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है। जो गरीब है वो गांव में अपने विलेजेस में जो है वो कच्ची शराबें बना बनाकर पी के, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनकी डेथ भी हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा कि इसको लीगल कर दें तो कम से कम लोगों की जानें बचाई जा सके, इसलिए कि रोक तो पा रहे नहीं है। और रोकेंगे कैसे जब बड़े बड़े जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे फौजी जनरल्स हो या कोई हो, ये सभी ड्रिंक करते हैं। और हमारे यहाँ तो मौलाना भी बहुत ड्रिंक करते हैं और वो एक तो हमारे यहाँ मौलाना विस्की कहलाया करते थे, मेरे ख्याल है मौलाना कौसर नियाजी, जी हाँ, वो तो खैर मौलाना विस्की उनको कहा जाता था। और इसी तरीके से बहुत सारे हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, हमारी एजेंसी के हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, हमारा मीडिया है और बहुत लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक की यानी कि पार्टीज तक होती हैं, तो उसके ऊपर जी अगर लीगल कर देंगे तो कुछ टैक्स वैक्स मिल जाएगा। वैसे तो खैर मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि ड्रिंक करनी चाहिए, बिल्कुल वैसे तो हर रिलीजन में ही मना है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है ना कि जी इस्लाम में मना है और किसी भी नॉन मुस्लिम के नाम पे जो है वो एक परमिट लेटर जो है वो निकाल कर कह देते हैं कि जी ये ले सकते हैं। इसके ऊपर मेरी बात हुई थी एक दो लोगों से, जो कुछ हिंदू कम्युनिटी के थे, कुछ क्रिश्चियंस थे। उन्होंने कहा कि भैया हमारे यहाँ भी मना है, पता नहीं तुम लोग हमारे नाम से क्यों ड्रिंक लेके पी जाते हो। तो ये एक अलग इशू पाकिस्तान में चल रहा होता है। बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं और वहां पर बड़े बड़े हमारे पॉलिटिशियंस हैं। एक बार मैं गई थी तो वो आजाद कश्मीर के जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके वो भी वहां पे मौजूद थे, बल्कि उन्हीं के घर में पार्टी थी। और वो मुझे मुसलसल इंसिस्ट कर रहे थे, जी आपने गिलास बना के देना है, नहीं आपने गिलास बना के। मैं कहा सर मुझे नहीं आता गिलास बनाने, नहीं नहीं आपने गिलास बना के देना है। लेकिन खैर वो दिन उस दिन तो किसी ना किसी तरीके से गॉड साहब ने बीच में पढ़ के मेरी जान छुड़ाई उनसे। मगर ये जरूर है कि यहाँ पे बहुत मॉडर्न हो जाते हैं कि कोई भी फीमेल आएगी इनके घर में पार्टी में या डिनर पे तो उसको इंसिस्ट करेंगे कि जी आप गिलास बना दें या आप ड्रिंक ले लें। और वैसे जो है वो इस्लामिक कंट्री होने का चूरन जो है वो भी हम बेचते हैं। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जी अर्जु काजमी तो अपनी कंट्री के ऊपर क्रिटिसाइज कर रही होती है, जी वो तो अपने रिलीजन के ऊपर क्रिटिसाइज कर रही होती है, तो ये अपनी नहीं हुई तो ये हमारी क्या होगी। इस किस्म की बातें भी कुछ लोगों ने की हैं। तो मैं उनके लिए ये बता दूं कि अपने ऊपर क्रिटिसाइज करना सबसे मुश्किल काम होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं अपनी कंट्री को या मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे जर्नलिस्ट, मेरे जैसे एक्टिविस्ट जो अपनी कंट्री को बेहतर करना चाहते हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं ताकि हमारी कंट्री भी कुछ थोड़ा सा दुनिया में उसकी भी कोई रिस्पेक्ट हो और हम भी आगे थोड़ा सा प्रोग्रेस कर सकें, बजाय हमें अप्रिशिएट करने के हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही है कि जी ये तो अपनी कंट्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसको क्रिटिसाइज करना नहीं कहते, इसको कहते हैं कि हम सही रास्ता बता रहे हैं अपनी कंट्री को कि जी आप लोग ये काम ना कीजिए, इससे हमारा नाम खराब हो रहा है। और यही चीज मैं एज अ मुस्लिम, मैं जो इस्लाम में अगर मुझे कोई चीज गलत लगती है, इस्लाम में भी नहीं कहना चाहिए, मुल्लाओं में मुझे गलत लगती है, जो मुल्लाओं का इस्लाम है वो अलग ही होता है, उसके ऊपर मैं अगर क्रिटिसाइज करती हूँ तो इसका मतलब भी यही है कि हम चाह रहे हैं कि कुछ रिफॉर्म्स हो और हमारे जो मुल्ला हैं इनको भी थोड़ी सी अक्ल आए और थोड़ा पढ़े लिखों जैसा बिहेव करें।